दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विजय ऑफिशियल पर। आइए आज हम लोग यूपी स्पेशल के उन सभी बिंदुओं को देखेंगे जो परीक्षा के अब दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, जो कि इस समय वर्तमान में परीक्षाएं होने वाली हैं। यूपी ट्रिपल एस सी BPO, यूपी ट्रिपल एस सी पेट एवं उत्तर प्रदेश के सभी एग्ज़ाम्स, जिनमें इन सभी बिंदुओं को पूछना तो कंपलसरी रहता है। हर कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आता है इसमें से। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है, देखते हैं उत्तर प्रदेश का गठन। उत्तर प्रदेश का गठन के बारे में बात की जाए तो उत्तर प्रदेश का गठन हुआ था 24 जनवरी 1950 को। और इसका पुनर्गठन की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश का जो पुनर्गठन हुआ 9 नवंबर 2000 ईस्वी को। 9 नवंबर 2000 ईस्वी से इसका पुनर्गठन इसलिए हुआ क्योंकि उस समय एक उत्तराखंड था, जो उत्तराखंड था यूके, ये उत्तर प्रदेश से अलग हो गया। उसके बाद फिर से उत्तर प्रदेश का गठन हुआ, इसीलिए इसका जब पुनर्गठन की बात की जाती है तो 9 नवंबर 2000 ईस्वी को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि देखते हैं उत्तर प्रदेश की जनसंख्या। ये जनसंख्या का आंकड़ा जो है हम 2011 की जनगणना के अनुसार है। तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की बात करी जाए तो होती है 19,98,12,341, जिसमें पुरुष जनसंख्या की बात की जाए तो पुरुष जनसंख्या है 10,44,80,510। नेक्स्ट पॉइंट अगर इसमें देखते हैं तो महिला जनसंख्या है 9,53,31,000 सॉरी 9,53,31,831। जनसंख्या घनत्व की बात की जाए तो जनसंख्या घनत्व है उत्तर प्रदेश का 829 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर, यानी 1 किलोमीटर स्क्वायर पर 829 व्यक्ति रहते हैं। जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, चूँकि जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। अगर कह देगा कि जनसंख्या घनत्व के आधार पर सबसे कौन से राज्य की जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है तो आपको वहाँ उत्तर लगाना पड़ेगा बिहार। लेकिन याद रहे, अगर केंद्र शासित प्रदेश भी जोड़ दिया तो आपको उत्तर देना पड़ेगा दिल्ली को। जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा दिल्ली का है। अगर प्रदेश में बात की जाए तो बिहार का है, और केंद्र शासित प्रदेश को ले लिया जाए तो दिल्ली का होगा। लेकिन अगर कहे जनसंख्या का आधार पर सबसे बड़ा राज्य तो ये होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल लैंग्वेज की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी और उर्दू। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं उत्तर प्रदेश का भौगोलिक परिचय। उत्तर प्रदेश का भौगोलिक परिचय में देखते हैं उत्तर प्रदेश का संपूर्ण क्षेत्रफल जो है 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर, जो भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का यानी 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर का 7.33% हिस्सा साझा करता है, 7.33%। अब इसका अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार की बात कर ले जाए, उत्तर प्रदेश के अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार, तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए एक पॉइंट। मान लीजिए एक ये इंडिया है, ठीक, यहाँ से 0 डिग्री देशांतर रेखा 0 डिग्री विषुवत रेखा गुजरती है। यहाँ से मान लीजिए एक देशांतरीय रेखा जो 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा कही जाती है, GMT कही जाती है, यहाँ से गुजरती है। तो भारत का जो स्थिति देखा जाएगा तो देशांतर रेखा ना इसके पूर्व साइड में है, और जो अक्षांशीय रेखा है, ये जो अक्षांशीय रेखा कहा जाएगा इसके उत्तर साइड में है। तो उत्तर प्रदेश की बात की जाए उससे पहले इंडिया की देख लिया जाए तो इंडिया जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होता है यहाँ से, और उसके बाद सबसे इसका लास्ट पॉइंट किया जाए कि इंडिया का सबसे अंतिम बिंदु क्या है तो इंदिरा पॉइंट होता है जो 6 डिग्री 4 मिनट होता है। तो अब इसके परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश कहीं इधर कहीं है। तो यहाँ से बात की जाए तो उत्तर प्रदेश का जो अक्षांशीय विस्तार है, चूँकि यहाँ से आपकी कर्क रेखा गुजरती है, कर्क रेखा 23.5 डिग्री कर्क रेखा 23.5 डिग्री से गुजरती है। तो उत्तर प्रदेश की स्थिति कर्क रेखा से थोड़ा सा ऊपर है, तो उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार हो जाएगा 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से 31 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। अब देशांतरीय विस्तार देखा जाए तो देशांतरीय विस्तार पूर्व की साइड में है, तो उत्तर प्रदेश की स्थिति इधर है, तो देशांतरीय विस्तार हो जाएगा 77 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर।
नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला। ये कई बार क्वेश्चन पूछा है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला, तो आपको याद रखना है बलिया। सबसे पश्चिमी जिला कहेगा तो शामली, और सबसे उत्तरी जिला कहेगा सहारनपुर, और सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र। आप इसको इस तरह बना सकते हैं, यहाँ आप बलिया डाल सकते हैं, सबसे पूर्वी जिला होगा बलिया, और सबसे पश्चिमी जिला यहाँ शामली डाल सकते हैं। ठीक, उसके बाद आपको पूछेगा सबसे उत्तरी जिला, तो यहाँ सहारनपुर डाल सकते हैं, सहारनपुर। और सबसे दक्षिणी जिला तो ये होता है सोनभद्र। ये आपको याद होना चाहिए हर पॉइंट में, ये पूछता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, पूर्व से पश्चिम की लंबाई की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश का जो पूर्व से पश्चिम की लंबाई होती है, पूर्व से पश्चिम की लंबाई यानी इस साइड से लेकर इस साइड की लंबाई जो है 650 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक, अगर बात की जाए उत्तर से दक्षिण की लंबाई, यहाँ से यहाँ तक की बात की जाए तो ये होता है 240 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल के आधार पर क्रम क्या है। तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल के आधार पर क्रम है चौथे नंबर पर। ये चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश आता है, जो कि संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का 7.33% हिस्सा साझा करता है। तो इससे पहले कौन तीन राज्य हैं जो इससे बड़े हैं क्षेत्रफल में, तो उनकी बात की जाए तो राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है, जिसका क्षेत्रफल है पूरे भारत का 10.41%। दूसरे नंबर पर आता है मध्य प्रदेश, जिसका क्षेत्रफल है 9.38%। तीसरे पॉइंट पर आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का क्षेत्रफल की बात की जाए तो महाराष्ट्र का क्षेत्रफल होता है 9.34%। उसके बाद चौथे नंबर पे आता है आपका उत्तर प्रदेश, जिसका क्षेत्रफल है 7.33%। और पाँचवें नंबर की बात की जाए तो पाँचवें नंबर पे आता है गुजरात। पाँचवें नंबर पर आ जाता है गुजरात। छठवें नंबर की बात की जाए तो छठवें नंबर पर आ जाता है आपका कर्नाटक। याद रखिएगा, ये पूछता है कि क्षेत्रफल के आधार पर भारत के राज्यों का क्रम सजाने के लिए दे देता है, तो आपको याद रखिएगा चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश है, उसके बाद गुजरात है। कंफ्यूज मत हो जाइएगा गुजरात में। नेक्स्ट पॉइंट है सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले। उत्तर प्रदेश के कौन कौन से ऐसे जिले हैं जो सबसे बड़े हैं क्षेत्रफल के आधार पर। तो पहला जिला है लखीमपुर खीरी, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला है उत्तर प्रदेश का लखीमपुर खीरी, जिसका क्षेत्रफल है 7,680 किलोमीटर स्क्वायर। उसके बाद आता है सोनभद्र, दूसरे नंबर का सबसे बड़ा जिला, जिसका क्षेत्रफल है 6,788 किलोमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट पॉइंट पर आता है हरदोई, जिसका क्षेत्रफल है 5,947 किलोमीटर स्क्वायर। उसके बाद आता है सीतापुर, जिसका क्षेत्रफल है 5,743 किलोमीटर। इसका क्वेश्चन इस तरह से देता है, मान लीजिए ट्रिपल का कोई एग्ज़ाम आया है तो पूछेगा कि क्षेत्रफल के आधार पर चार बड़े राज्यों का क्रम, चार बड़े राज्यों का क्रम आपको सजाने के लिए दे देगा। तो आपको याद रखिएगा सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, हरदोई, सीतापुर। और नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले। ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे कम क्षेत्रफल आता है आपका हापुड़ का, जिसका क्षेत्रफल है 640 किलोमीटर स्क्वायर, सबसे कम। उसके बाद आता है भदोही, जिसको संत रविदास नगर से जाना जाता है। भदोही उसका मुख्यालय है, हालांकि ज़िले का नाम संत रविदास नगर ही है। इसका क्षेत्रफल है 1015 किलोमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाता है गाज़ियाबाद। गाज़ियाबाद का क्षेत्रफल देख लें 1034 किलोमीटर स्क्वायर। उसके बाद आता है चौथे नंबर पर शामली। शामली का क्षेत्रफल है 1158 किलोमीटर स्क्वायर। ये भी सजाने के लिए दे देगा कि क्षेत्रफल के आधार पर इनका क्रम समझाइए। तो याद रखिएगा पहला हापुड़ है, दूसरा है भदोही, हापुड़, भदोही, गाज़ियाबाद एवं शामली। तो इसको क्रम वाइज सजाना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य। क्वेश्चन पूछता है कि उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करने वाले राज्यों की संख्या। अगर राज्यों की संख्या पूछेगा तो आप लोग 8 लगाइएगा,
अगर क्वेश्चन में दे दिया कि उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करने वाले राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या, जब उसमें केंद्र शासित प्रदेश देगा तो आपका उत्तर हमेशा 9 होना चाहिए। अगर सिर्फ राज्य देगा तो आपका उत्तर सिर्फ 8 होना चाहिए, ये याद रखिए। अभी लेखपाल के हुए परीक्षा में एक क्वेश्चन पूछा था, तो अगर जब तक राज्य की संख्या कहेगा तो 8, अब केंद्र शासित सहित राज्यों की संख्या कहेगा तो 9। अब देखते हैं कौन कौन से राज्य उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। पहला है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की सीमा साझा करने वाले जो एकमात्र जिला है वो है सहारनपुर। अब देखिएगा सहारनपुर, इस सहारनपुर हिमाचल प्रदेश का सीमा साझा करता है। यानी अगर पूछ लेगा कि उत्तर प्रदेश के साथ सबसे कम सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है, तो आपको याद रखना है हिमाचल प्रदेश ही है जो सबसे कम सीमा साझा करता है। वो जिला है सहारनपुर। नेक्स्ट आता है उत्तराखंड। उत्तराखंड से 7 जिले सीमा साझा करते हैं। पहला है सहारनपुर, दूसरा है मुजफ्फरपुर, तीसरा है बिजनौर, चौथा है मुरादाबाद, पाँचवा है रामपुर, छठा बरेली, सातवां पीलीभीत। देखिएगा कि जो सहारनपुर है उससे हिमाचल प्रदेश भी साझा करता है, उत्तराखंड भी साझा करता है, एक हरियाणा है, हरियाणा वो भी सहारनपुर के साथ अपनी सीमा साझा करता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। तो अगर हम बनाए मैप इसका, अगर ऐसे ऐसे करके मैप बनाते हैं, ये मान लीजिए उत्तर प्रदेश का मैप है, तो यहाँ है आपका सोनभद्र, सहारनपुर। सहारनपुर आपका यहाँ है, तो यहीं जो है यहाँ से लेके यहाँ तक मान लीजिए हरियाणा आ जाता है, फिर यहाँ हिमाचल प्रदेश है, यहाँ से उत्तराखंड चालू हो जाता है, फिर यहाँ से नेपाल चालू हो जाता है, फिर यहाँ से बिहार चालू हो जाता है, फिर नीचे आपको आ जाता है झारखंड, छत्तीसगढ़, फिर एमपी आ जाता है, एमपी स्टार्ट होता है यहाँ तक, फिर यहाँ राजस्थान आ जाता है। तो ये जो सीमा साझा करने वाले आपको याद रखने हैं। तो अब इसका हम बनाते हैं। तो याद रखिए उत्तराखंड से हो गए 7, सहारनपुर, मुजफ्फरपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत। नेक्स्ट है बिहार से। बिहार से सीमा साझा करने वाले राज्यों की संख्या बात की जाए तो बिहार से मात्र 7 जिले राज्य की सीमा साझा करते हैं। पहला है महाराजगंज। महाराजगंज एक चीज़ याद रखिए, महाराजगंज जो है वो आपका नेपाल के साथ सीमा साझा करता है, नेपाल के साथ भी सीमा साझा करता है, बिहार के साथ भी सीमा साझा करता है। तो आगे बढ़ते हैं। तो पहला है महाराजगंज, दूसरा है कुशीनगर, तीसरा देवरिया, चौथा बलिया, पाँचवा गाजीपुर, छठा चंदौली और सातवां सोनभद्र। सोनभद्र को याद रखिएगा, सोनभद्र काफ़ी इम्पोर्टेंट है और सबसे दक्षिणी जिला है उत्तर प्रदेश का सोनभद्र। सोनभद्र 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, जो इसमें पहला तो हो गया बिहार, दूसरा होगा झारखंड। देखिए झारखंड से वो सीमा साझा करता है। क्वेश्चन पूछता है झारखंड एवं छत्तीसगढ़ से उत्तर प्रदेश के कितने जिले सीमा साझा करते हैं, तो एकमात्र जिला है जो कि है सोनभद्र सीमा साझा करता है। नेक्स्ट आ जाता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश के 11 जिले सीमा साझा करते हैं। उन 11 जिलों में सोनभद्र भी है। तो पहला हो जाएगा सोनभद्र, दूसरा हो जाएगा मिर्ज़ापुर, तीसरा हो जाएगा प्रयागराज, चौथा चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर, जालौन, इटावा, आगरा। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ललितपुर जो है ललितपुर के बारे में क्वेश्चन ही पूछ लेगा, उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा जिला है जो तीनों तरफ से एमपी से घिरा है, तीनों तरफ से एमपी से घिरा है। तो ये ललितपुर जिला ऐसा है उत्तर प्रदेश का जो तीनों तरफ से वो एमपी से घिरा हुआ है। और इसमें से सोनभद्र देखिए, सोनभद्र एक झारखंड से सीमा साझा करता है, छत्तीसगढ़ से सीमा साझा करता है, बिहार से सीमा साझा करता है, उसके साथ साथ मध्य प्रदेश से भी सीमा साझा करता है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं राजस्थान। राजस्थान से सीमा साझा करने वाले सिर्फ मात्र 2 जिले हैं, वो एक है आगरा, दूसरा है मथुरा। नेक्स्ट देख लेते हैं हरियाणा। देखिए हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा से 6 जिले सीमा साझा करते हैं, जिनका नाम है मथुरा, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, शामली, सहारनपुर।
अब आते हैं, आपको हमारे ने बताया कि सहारनपुर जो है आपका हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड तीनों से सीमा साझा करता है। सहारनपुर को 3 राज्य साझा करते हैं। एक तो आपका हिमाचल प्रदेश हो गया, एक आपका उत्तराखंड हो गया, एक आपका हरियाणा हो गया। 3 जिले इससे सीमा साझा करते हैं, याद रखें। 3 राज्य सहारनपुर से सीमा साझा करते हैं। उसके बाद आता है उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करने वाले देश। उत्तर प्रदेश का एक इंटरनेशनल बाउंड्री भी है जो कि है नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। इससे जो है नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश के 7 जिले सीमा साझा करते हैं, जिनका नाम कई बार एग्जाम में पूछा है, तो आप याद रखिएगा। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। तो क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी, यानी वो भी नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। उसके बाद श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। इसमें क्वेश्चन फंसाता है देकर कि जब क्वेश्चन पूछेगा कि नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले जिलों की जिला कौन कौन से जिले नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं, तो उसमें एक ऑप्शन दे देता है गोरखपुर, एक ऑप्शन दे देता है आपका कुशीनगर। चूँकि ये उसके पास है लेकिन सीमा साझा नहीं करते, तो अधिकांश लोग कंफ्यूज होकर गोरखपुर और कुशीनगर को सीमा साझा करने वालों के जिलों में डाल देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, ये सीमा साझा नहीं करते हैं। तो याद रखिएगा, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज सिर्फ नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। अब जबकि गोरखपुर, कुशीनगर, ये सभी देवरिया, ये नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिए। यूपी से सीमा साझा करने वाले संघ राज्य क्षेत्र, पूछ लेगा कि संघ राज्य क्षेत्र बताओ जो यूपी से सीमा साझा करता है, तो एकमात्र है वो है दिल्ली। वो अपने उत्तर प्रदेश के 8 जिलों से सीमा साझा करता है। वो कौन कौन से ज़िले हैं? पहला है गाज़ियाबाद, दूसरा है गौतम बुद्ध नगर, तीसरा है मेरठ, चौथा बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरपुर, शामली। एक बात याद रखिए, जो गाज़ियाबाद है ना, गाज़ियाबाद वैसे तो हरियाणा के साथ सीमा साझा कर सकता था, लेकिन दिल्ली से इस तरह से घिरा है गाज़ियाबाद कि हरियाणा से बॉर्डर नहीं टच करता है, ये दिल्ली के साथ बॉर्डर टच करता है। कभी कभी क्वेश्चन दे देता है कि गाज़ियाबाद क्या हरियाणा से सीमा साझा करता है, तो याद रखिएगा नहीं साझा करता है, जो सिर्फ दिल्ली के साथ सीमा साझा करता है। तो दिल्ली से सीमा साझा करने वाले जो ज़िले हैं गाज़ियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरपुर, शामली। नेक्स्ट पॉइंट याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि पूछता है कि भारत एवं उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला जिसका सीमा 4 राज्यों से लगती है, तो याद रखिएगा सोनभद्र एक ऐसा जिला है। उत्तर प्रदेश का सोनभद्र एक ऐसा जिला है जो भारत ही नहीं, उत्तर प्रदेश ही नहीं अपितु भारत का भी एकमात्र जिला है जो 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। उन 4 राज्यों का नाम क्रम से आप याद रखिएगा। एक तो पड़ जाता है आपका बिहार, दूसरा पड़ जाता है आपका झारखंड, तीसरा आपका पड़ जाता है छत्तीसगढ़, चौथा आपका पड़ जाता है मध्य प्रदेश। यानी सोनभद्र जो ऐसा ज़िला है जो 4 राज्यों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। तो ये रहे आज यूपी स्पेशल जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हमने सबका डिस्कशन कर दिया। अगला नेक्स्ट पॉइंट पाने के लिए आपको अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट जो भी अपडेट हैं, जो भी नई क्लासें आएंगी यूपी स्पेशल के, इस पर आते रहेंगे। एग्ज़ाम के तक पूरे यूपी स्पेशल को हम ख़त्म कराने की गारंटी लेते हैं। थैंक यू सो मच।